हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजम मैथ्स एकेडमी में। और आज अपन लोग नंबर सिस्टम में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, जीरो प्लेस। इसके पहले अपन लोग फैक्टर थ्योरम कंप्लीट कर चुके थे, तो आज है जीरो प्लेस। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ामों में। तो जो जीरो प्लेस है इसे बोलते हैं शून्य स्थान। शून्य स्थान यानी कि ज़ीरो प्लेस। तो ये जो जीरो प्लेस है यानी कि शून्य स्थान, इसमें आप देखेंगे कि ये जो शून्य है यानी कि जो ज़ीरो है ये कैसे बनता है। जैसे फैक्टर थ्योरम में अपन लोग ज़ीरो के लिए 2 और 5 से पेयर बना के फैक्टर जल्दी से कर रहे थे, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो ये जो ज़ीरो है ये 2 और 5 के पेयर से बनता है। इसका मतलब 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही गुणनफल में दाहिनी ओर ज़ीरो आएंगे। तो ये जो ज़ीरो है वो कैसे बनेगा, 2 और 5 के जोड़े से। यानी कि जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतने ही दाहिनी ओर ज़ीरो होंगे। दाहिनी ओर ज़ीरो होने का मतलब है जैसे कोई संख्या ये लिखी है, अब हमने कहा इसके दाहिनी ओर कितने ज़ीरो हैं, तो आप कहेंगे सर इसके दाहिनी ओर 3 ज़ीरो हैं। तो ये 3 ज़ीरो कैसे आए, तो ये 2 और 5 के पेयर से बने। कैसे बने इसी चीज़ को आज अपन लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखें क्वेश्चन, जैसे एक छोटा क्वेश्चन ले रहे समझने के लिए। क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक की 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल में दाहिनी ओर कितने ज़ीरो होंगे। गुणनफल में दाहिनी ओर कितने ज़ीरो होंगे यानी कि कितने शून्य होंगे, ये है क्वेश्चन। इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि जैसे हमने आपसे बोला कि 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल में दाहिनी ओर कितने ज़ीरो होंगे। तो इसका मतलब है जैसे 1 से लेकर 10 तक, ये हैं संख्याएं। 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं हैं इनका अगर हम आपस में गुणा करें तो गुणनफल में दाहिनी ओर कितने ज़ीरो होंगे ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसमें कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। तो 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतने ही ज़ीरो होंगे। तो यहाँ पे 2 अगर हम देखें तो 2 यहाँ पे 1 है, इसमें 2 देखो 2 हैं, इसमें 1 2 है, इसमें 2 3 है, और यहाँ पे 1 2 इसमें भी है। तो जब आपने 2 देखे 1 से लेके 10 तक की गिनती में, तो यहाँ पे 2 आपको कितने मिल गए, 1 2 3 4 4 3 7 7 और 1 8। 2 आपने देखे तो कितने मिल गए, 8। अब हम यहाँ पे 5 देखेंगे तो 5 कहाँ मिलेगा, 5 यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा। तो 1 5 यहाँ पे है और 1 5 यहाँ पे है। इसका मतलब 2 और 5 को जब आपने ढूंढा तो 2 तो मिल गए 8 और 5 आपको मिले केवल 2। तो हम अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे, जोड़े यानी कि पेयर। तो जब हम पेयर देखेंगे तो यहाँ पे छोटी घात को देखना है आपको। तो छोटी घात कितनी है, 2। इसका मतलब इनके जब हम 2 और 5 के जोड़े बनाएंगे तो जो जोड़े हैं वो 2 ही बनेंगे। जैसे मान लीजिए आपको टेबल और कुर्सी का एक पेयर बनाना है, सेट बनाना है, तो आपके पास मान लो कुर्सियाँ 8 हैं और जो मेज हैं वो आपके पास 2 हैं। तो अगर आप सेट बनाओगे उनका, मेज और कुर्सी मिला के, तो जो सेट बनेंगे वो 2 सेट बन पाएंगे क्योंकि आपके पास 2 ही तो ये है मेज। इसका मतलब 2 और 5 के जो आप जोड़े बना रहे पेयर, तो कितने जोड़े बने, 2। यानी गुणनफल में दाहिनी ओर कितने ज़ीरो होंगे, 2 ज़ीरो होंगे।
तो इस तरह से 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल में दाहिनी ओर कितने ज़ीरो आएंगे? 2। तो करना क्या है? 2 और 5 के पेयर बनाने हैं। अब ये तो हो गया लेंदी तरीका। तो मान लो अभी हमने 1 से 10 तक दिया, अब 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 1 से 500 तक, 1 से 1000 तक संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, तो वहाँ आप ऐसे पेयर नहीं बनाएंगे। तो उसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है अपनी, देखें क्या है। जैसे हमने कहा 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का आपस में गुणा करें तो गुणनफल में दाहिनी ओर कितने ज़ीरो होंगे? तो हमने यहाँ पे जो लास्ट वाली संख्या है इसे ले लिया 10। अब हमें इसमें 5 का भाग देना है, क्योंकि 2 तो देखो ज़्यादा मिल जाते हैं, 5 ढूंढते हैं और 5 जो मिलते हैं वो 5 के मल्टीपल में मिलते हैं। तो जब हम 5 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। फिर इस 2 में जब हम 5 का भाग देंगे तो अब भाग नहीं जा रहा, तो बस वहीं रुक जाइए। तो अब इसे आप जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो गुणनफल में दाहिनी ओर कितने ज़ीरो आ गए? 2 ज़ीरो। ये इसका शॉर्ट मेथड है। तो एग्ज़ाम में आप इस तरीके से करेंगे। तो जो लास्ट संख्या है वहाँ पे आपको देखना है और उसमें 10 का भाग देना है, सॉरी इस लास्ट वाली संख्या में 5 का भाग देना है। तो 5 का भाग 2 बार जा रहा, फिर 2 में इस 5 का भाग देंगे तो नहीं जा रहा, वहीं रुक जाइए। तो गुणनफल में दाहिनी ओर कितने ज़ीरो आ गए? 2 ज़ीरो आ रहे हैं। इसी क्वेश्चन को जो हमने बोला 1 से लेकर 10 तक, तो वो इसे एग्ज़ाम में इस तरह से पूछ सकता है। फैक्टोरियल 10 में अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। यानी कि यूपीएसआई में क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, अनुगामी यानी कि आगे आने वाले शून्यों की संख्या। अनुगामी मतलब आगे आने वाले। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 10 है। फैक्टोरियल 10 देखो इस तरीके से भी बनता है और इस तरह से भी बनता है। तो किताबों में जो आपको फैक्टोरियल मिलेगा वो एक सीधी लाइन और उसके नीचे एक पॉइंट होगा, बिंदु। तो ये कहलाता है फैक्टोरियल। इसे क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित, ये ध्यान से रखिए, मतलब सीखिए इसे। ये क्रमचय संचय में हम आपको जब पढ़ाएंगे क्रमचय संचय यानी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे इस फैक्टोरियल का यूज़ करेंगे अपन लोग। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। और क्रम गुणित यानी कि जैसे हमें 10 का फैक्टोरियल निकालना है, तो जिस संख्या का भी आपको फैक्टोरियल निकालना है उस संख्या से लेके 1 तक की, यानी 1 तक की संख्याओं का गुणा। तो इसे 10, 9, 8, 7 इस तरह से लिखेंगे, 3, 2, 1। जिस संख्या का भी आपको फैक्टोरियल निकालना है उसे इस तरीके से लिखते हैं। जैसे हमें फैक्टोरियल 10 लिखना है तो 10, उसके बाद एक एक कम करते जाएंगे और लास्ट में 1 तक की संख्याओं का गुणा। यानी जिस संख्या का भी आपको फैक्टोरियल निकालना है उस संख्या से लेके 1 तक की संख्याओं का गुणा, उसका क्या कहलाता है? फैक्टोरियल। तो इसी क्वेश्चन को अभी हमने ऐसे बोला था कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का गुणा करें तो गुणनफल में दाहिनी ओर कितने ज़ीरो आएंगे। तो उसी क्वेश्चन को आप इस तरह से लिख दीजिए, ऐसे ना बोल के ऐसे बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल 10 में अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। ठीक है, अब क्वेश्चन तो वही बना, तो इसमें बस पूछने का तरीका बदल गया कि वो कहेगा आपसे अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। तो फैक्टोरियल 10 इस तरह से लिख दिया। अब बाकी का काम वैसे ही जैसे अभी कर रहे थे कि भैया जो 10 है इसमें 5 का भाग दे दो 2। अब 2 में फिर 5 का भाग दे रहे, नहीं जा रहा, 0, और इन्हें आप जोड़ दीजिए। तो गुणनफल में दाहिनी ओर कितने ज़ीरो होंगे? 2 ज़ीरो होंगे। तो इस तरीके से संख्याओं को आपस में गुणा करने पर कितने ज़ीरो आ रहे, तो हम 2 और 5 के पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा? 2 ज़ीरो। ठीक है, नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 50 तक के, 1 से लेकर 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे?
गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे, तो क्वेश्चन वही है। या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते थे, फैक्टोरियल 50 में अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। ये यूपीएसआई में क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, तो वहाँ पे वो लिखेगा कि अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। यानी जो फैक्टोरियल 50 है तो इसका मतलब है 1 से लेके 50 तक की संख्याएं, तो फैक्टोरियल 50 हो गया। और उनका आपस में जब हम गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल में यानी जो उसका प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो दाहिनी ओर यानी कि कितने जीरो आएंगे, तो पीछे से जीरो गिनते हैं कि कितने जीरो हो रहे हैं। क्योंकि अभी हमने बताया कि 2 और 5 के जितने पेयर बनते हैं, यानी कि 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही ज़ीरो आएंगे। तो अब हम 2 नहीं ढूंढेंगे, क्यों? क्योंकि 2 तो मिल जाते हैं ज़्यादा, हम केवल 5 को देखेंगे कि 5 कितने मिल रहे हैं। तो 5 कहाँ कहाँ मिलते हैं? 5 आपको 5 के मल्टीपल में मिलेगा, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। 5 इन जगहों पर 5 मिलेगा। बाकी 2 तो कई मिल जाएंगे आपको, ढेर सारे 2 मिलेंगे। यानी कि जो 2 की घात है ये अधिक मिलती हैं हमें, तो हम इसे नहीं देखते हैं, हम केवल 5 को देखते हैं कि 5 कितने मिल रहे हैं, तो उतने ही ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि हमें छोटी घात को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे इन सब में 5 1 1 है, लेकिन आप यहाँ पे देखें 2 5 हैं और इसमें भी 2 5 हैं, क्योंकि 25 दूनी 50। तो जब हमने 5 देखे तो हमें 5 कितने मिले? एक यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपने जो 5 ढूंढे वो कितने मिल गए? 12। तो 2 तो ज़्यादा हैं। अब जब आप जोड़े बनाओगे तो कितने बनेंगे? तो छोटी घात, और छोटी घात कितनी है? 12। तो गुणनफल में दाहिनी ओर कितने ज़ीरो होंगे? 12 शून्य होंगे। तो 1 से लेके जब हम 50 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे तो गुणनफल में दाहिनी ओर कितने ज़ीरो आएंगे? 12 ज़ीरो आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 5 देख लिए केवल हमने। अब ये काम भी हमें नहीं करना है, ये तो अभी हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि ये 2 और 5 का पेयर बनता कैसे है। तो 2 और 5 के जितने जोड़े बनते हैं उतने ही दाहिनी ओर गुणनफल में ज़ीरो आते हैं। तो 2 और 5 को इस तरीके से ढूंढते हैं। अब अगले क्वेश्चन में नहीं ऐसे करेंगे अपन, आप अभी जो हमने आपको शॉर्ट मेथड बताया उस तरीके से देखो कैसे। तो गुणनफल में दाहिनी ओर कितने ज़ीरो आएंगे? तो आपको फैक्टोरियल 50 यानी जो लास्ट संख्या है वो 50 है। तो जो लास्ट संख्या है फैक्टोरियल 50 का मतलब क्या है? 50, 49, 48 इस तरह से लिखते जाएंगे और लास्ट संख्या 3 2 1 ये इसका मतलब 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का गुणा हुआ फैक्टोरियल 50। तो जो लास्ट संख्या है 50, इसी में हमें भाग देना है, कितने से? 5 से। तो 5 से भाग जब हम 50 में देंगे तो भैया 10 बार जाएगा। फिर इस 10 में फिर 5 का भाग देंगे हम, तो अब कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। फिर 2 में 5 का भाग देंगे तो अब भाग नहीं जाएगा, तो बस वहीं रुकना है हमें। और इन सब का टोटल यानी जोड़ देना है, तो कितना आ रहा देखो? 12। तो गुणनफल में दाहिनी ओर कितने ज़ीरो होंगे? 12 ज़ीरो होंगे। समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये आपके एसएससी में भी पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है, यूपीएसआई में भी आता है, इसलिए सीखना ज़रूरी है। देखें आसान चीज़ है, देखो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इन पे हमें ध्यान देना है, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक घड़ा है, घड़ा समझ गए? घड़ा मतलब मटका, और हमें इस मटके को भरना है, लेकिन इस मटके में कई ढेर सारे छेद हैं। अब बताइए इस मटके को हमें पानी से भरना है, तो क्या ये मटका भर जाएगा? क्यों भाई? भाई ये मटका जो है और इसमें कई ढेर सारे छेद हैं,
और इसे हमें पानी से भरना है, भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा ना। बस समझ जाइए अब इसका क्या मतलब है। तो ऐसे ही कई ढेर सारे छेद जो हैं वो आप में भी हैं, समझ रहे हैं ना, जो तैयारी कर रहे हैं। और मटका भरने का मतलब है कि हमें सिलेक्शन लेना है, सफलता प्राप्त करनी है। तो सफलता प्राप्त आप कभी तभी कर सकते हैं जब आपके ये छेद बंद हो जाएं। और इन छेदों का मतलब क्या है? आपकी कमियां, यानी कि जो आपकी कमियां हैं उन्हें आप दूर करें, तभी इन छेदों को आप भर सकते हैं। और जब ये छेद भर जाएंगे तब आप पानी इसमें डालेंगे तो अपने आप लेवल बढ़ता जाएगा और मटका भर जाएगा। समझ रहे? तो इन छेदों को भरना है, यानी अपने अंदर जितनी भी कमियां हैं उन कमियों को आप नोट करते जाइए कि यार हमारे अंदर कौन कौन सी कमी है। जब आप इन कमियों को दूर कर लेंगे तो अपने आप सिलेक्शन ले लेंगे। यार कोई सिलेक्शन जो लेना है वो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। उसके लिए पहले आप सोच तो लीजिए कि हमें करना क्या है। अब करना क्या है, पहले तो अपना टारगेट चुन लीजिए कि यार हमारा टारगेट क्या है। अब इस टारगेट को हमें जब पाना है तो उसके लिए करना क्या है। जब आप जिस दिन ये सोच लेंगे यार हमें ये टारगेट लेना है और इसके लिए हमें करना क्या है, समझ लीजिए कि आपकी शुरुआत हुई अभी कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आप अपना टारगेट बनाइए कि हमें करना क्या है और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए आगे क्या करना है। किस एग्ज़ाम को आप निकाल रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के बारे में उसका पैटर्न को समझिए कि यार इस एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता। हमें वो सारी चीज़ें कवर करनी है जो उस एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और सबसे पहले अपने अंदर की जो कमियां हैं उन्हें दूर करना है। तो आज ही सब लोग अपनी कमियां लिखना कि आपके अंदर कौन कौन सी कमी है। उन कमियों को एक एक करके देखो, एक ही दिन में सारी चीज़ें आपसे नहीं हो पाएंगी। कमियां दूर होंगी लेकिन धीरे धीरे एक एक करके आप उन्हें ख़त्म करते चलिए। और जिस दिन आपके अंदर सारी कमियां दूर हो गई, अपने आप उस टारगेट को आप प्राप्त कर लेंगे जो आपको चाहिए है। ठीक है, यानी कि जो मटका है वो अपने आप भर जाएगा। बस इन छेदों को बंद कर दीजिए। ठीक है, कोशिश करेंगे सब लोग यार, होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से लेकर 145 तक की 1 से लेकर 145 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे, या फिर इसी को हम बोलेंगे फैक्टोरियल 145 में अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए, ये है क्वेश्चन। तो जो भी नंबर आपको दिया जा रहा 145, इसमें हमें क्या करना है, 5 का भाग देना है। अब आप आ जाइए शॉर्ट मेथड पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। 145 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 29 बार जाएगा। ठीक है, हमें पूर्णांक लेना है, भाग कितनी बार जा रहा। फिर इस 29 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितनी बार भाग जा रहा है, हमें पूरा इंटीजर लेना है, पूर्णांक लेना है वहाँ पे कि कितनी बार भाग जाएगा, तो 5 बार जाएगा। फिर इस 5 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। फिर इस 1 में 5 का भाग देंगे तो अब भाग नहीं जाएगा, बस वहीं रुक जाइए। ठीक है, अब इन सब का टोटल 29 में ये 1 जोड़ा 30 और 5 35, यानी कि जो गुणनफल में दाहिनी ओर ज़ीरो आएंगे वो कितने ज़ीरो आएंगे, 35 ज़ीरो आएंगे। समझ में आया? इस तरह से अनुगामी शून्यों की संख्या निकालते हैं। तो वो क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता कि 1 से लेकर 145 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका आपस में अगर हम गुणा करें तो गुणनफल में दाहिनी ओर कितने ज़ीरो होंगे, या फिर ऐसे कहेगा कि फैक्टोरियल 145 में अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। तो इस तरह से ये शॉर्ट मेथड है।
समझ में आया, नोट कर लीजिए। चलिए अगला एक और क्वेश्चन दे रहे इसी तरह से, जैसे फैक्टोरियल 250 में अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। चलिए लगाइए। ये एक छोटा सा टॉपिक था नंबर सिस्टम का, जो आज अपन लोग कंप्लीट करेंगे इसे, और फिर कल बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम उठाएंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल ये सोच लीजिए कि 100% आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें और उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। चैप्टर का नाम है द्विपद प्रमेय, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम, जिसे आप शेषफल प्रमेय बोलते हैं कि भैया भाग देने पर कितना शेष आएगा। ये बिल्कुल 100% आपका रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आप यूपीएसआई दें, टीईटी दें, कोई भी एग्ज़ाम दें, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलना है। तो इसकी शुरुआत कल करेंगे अपन लोग। आज की क्लास में ये 0 प्लेस पढ़ रहे, कल अपन लोग इसे पढ़ेंगे। देखें क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 250 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या बतानी है। इसका मतलब 1 से लेके 250 तक की संख्याओं का गुणनफल में दाहिनी ओर कितने ज़ीरो। तो अब यहाँ पे आप ज़ीरो बताएंगे। सेम वही मेथड, 250 में 5 का भाग दिया, कितनी बार जा रहा, 50 बार। फिर इस 50 में आपने फिर 5 का भाग दिया, कितनी बार जा रहा, 10 बार। फिर इस 10 में 5 का भाग दिया, कितनी बार जा रहा, 2 बार। फिर इस 2 में 5 का भाग दिया, अब भाग नहीं जा रहा, बस वहीं रुक जाइए। कितना हो गया, टोटल कर दीजिए इसे। तो ये 60 और 2 62। तो गुणनफल में दाहिनी ओर कितने ज़ीरो होंगे, 62 ज़ीरो होंगे। समझ पे आया। इस तरह से किसी भी नंबर को वो फैक्टोरियल के रूप में अगर लिखेगा तो आपसे कहेगा अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए, और अगर फैक्टोरियल में नहीं लिखेगा तो कहेगा 1 से लेकर, 1 से शुरू करेगा, 1 से लेकर। और अगर वो बीच में से भी दे रहा तो आप 2 और 5 के पेयर बना लेंगे। तरीका तो वही है कि हमें केवल क्या ढूंढना है, 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे, जितने जोड़े उतने ही ज़ीरो। समझ में आया। देखें इसमें कुछ एप्लीकेशन भी पूछी जाती हैं कि इन्हें जोड़ते कैसे हैं, इनमें गुणा करते हैं तब ज़ीरो कितने आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन ये दे रहे हैं हम आपको, चलिए इसे बताएंगे। फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 100 में अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। चलिए ये आपका यूपीएसआई का क्वेश्चन है, ये यूपीएसआई में आ चुका, और एसएससी तो इसे कई बार पूछ चुका, सेम इसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन अभी हमने आपके लिए दिया है। फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 100 में अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। चलिए कोशिश करिए इसे। कितना टाइम, कितना टाइम हुआ, ये क्वेश्चन देख लें। देखें तो यहाँ पे देखें फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 100 में अनुगामी शून्यों की संख्या बतानी है हमें। तो यहाँ बीच में देखो प्लस है अब की बार, तो जैसे फैक्टोरियल 10 का मतलब है 1 से लेके 10 तक में, तो फैक्टोरियल 10 के ज़ीरो अभी निकाले थे अपन ने। तो फैक्टोरियल 10, तो इसमें कितने ज़ीरो आएंगे, 2। इसमें ज़ीरो आ गए 2, ठीक। फैक्टोरियल 100 में कितने ज़ीरो आएंगे, तो इस में आप 5 का भाग देंगे, तो कितनी बार जा रहा, 20 बार। फिर इस 20 में 5 का भाग दे रहे कितनी बार, 4 बार। फिर 4 में 5 का भाग दे रहे, नहीं जा रहा, रुक जाइए, कितना, 24 ज़ीरो। तो यहाँ पे गुणनफल में 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे तो 24 ज़ीरो आएंगे, और यहाँ पे कितने ज़ीरो आ रहे, 10 ज़ीरो आ रहे। अब हमें बीच में प्लस है, तो अब आपको आंसर बताना है कि इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितने ज़ीरो आएंगे यहाँ पे। तो देखें इसके लिए क्या करना है,
अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए ये तो छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके 10 तक में दाहिनी ओर 2 जीरो आ रहे हैं। मान लो इसके आगे कोई भी संख्या हो, ये हमें नहीं मालूम कि इसके आगे कौन सी संख्या है, ये हमें नहीं मालूम है, XYZ कुछ भी है यहाँ पे मान लो, लेकिन ये हमें मालूम है कि यहाँ 2 जीरो हैं। और यहाँ पे 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का जब हम गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे 24 जीरो आ रहे हैं। इस तरह से अगर हम लिखते जाएं तो ये आगे 24 जीरो आएंगे। अब जब हम जोड़ेंगे तो जो छोटा नंबर है, यानी कि जो कम ज़ीरो हैं, जैसे जोड़ेंगे इसे, तो ये जीरो, तो जीरो में जीरो जोड़ रहे जीरो, ये भी ज़ीरो। लेकिन अब यहाँ पे तो कोई नंबर है ना। अब मान लो यहाँ पे 6 लिखा, अब इस 6 में हम जीरो को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। फिर यहाँ पे भी कोई नंबर लिखा है, मान लो यहाँ 5 लिखा है, और 5 में जीरो को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। यानी जो संख्या आएगी वो तो यहाँ आएगी, लेकिन ज़ीरो तो केवल कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ना ज़ीरो। इसका मतलब इसे जब हम हल करेंगे तो गुणनफल में दाहिनी ओर कितने ज़ीरो आएंगे, 2 ज़ीरो आएंगे। तो जब बीच में प्लस लगा हो तो हम कम वाले बताते हैं, कम, जो कम वाले हैं आंसर वो होगा आपका। ये 24 जीरो नहीं आएंगे, ना सोचो कि 24 जीरो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर बीच में प्लस लगा है तो आपको क्या करना है, कम वाला ज़ीरो बताना है। ठीक है, चलिए इसी के हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, तो ये कल हम आपसे पूछेंगे फिर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। दो 225 फैक्टोरियल इंटू 550 फैक्टोरियल। ठीक है, मैं अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। ठीक है भाई, ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 225 फैक्टोरियल इंटू, बीच में देखो इंटू का साइन है, गुणा का साइन है, फिर फैक्टोरियल 550 में अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। ये अभी SI का पैटर्न है, UPSI में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। एक और क्वेश्चन लिखिए, जैसे 72 फैक्टोरियल इंटू 99 फैक्टोरियल 99। सेम वही, मैं अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए, 500 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे है प्लस 300 फैक्टोरियल, मैं अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। एक और लास्ट क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन हमने आपको दिए प्रैक्टिस के लिए, तो फिर कल इनके आंसर देखेंगे कि क्या इनके आंसर हैं। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, 25 फैक्टोरियल प्लस 75 फैक्टोरियल, मैं अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन सब के पहले फैक्टोरियल दिए हैं। फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 72, 1 से लेके 225 गुणा करने पर गुणनफल में दाहिनी ओर कितने ज़ीरो आएंगे। तो यहाँ पे 2 सवाल हमने आपको इंटू के दिए और 2 सवाल हमने आपको प्लस के दिए। तो ये कल आप इन्हें करके लाएंगे, कल हम इनके आंसर आपको बताएंगे। और कल नया चैप्टर अभी हमने बताया था द्विपद प्रमेय, इसे कल अपन शुरू करेंगे, और ये बहुत मोस्ट चैप्टर कल हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू कल के लिए।